गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बीएसएनएल का नेटवर्क न रहने से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि 5 दिन से नेटवर्क नहीं था तो इसे अपलोड नहीं कर पाए थे। तो आज हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज आपका टॉपिक है एक्सेप्टेंशन टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूल। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क न रहने से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्टेंशन टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल that तो आज पढ़ेंगे कुछ तत्वों के बारे। तो तत्वों के बारे कौन कौन सा तत्व यहाँ पर अपवाद है, इसके बाद आज पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं अपवाद की ओर। कौन सा तत्व यहाँ पर अपवाद है? एक्सेप्टेंशन टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रूल यहाँ पर दो ऐसे तत्व होते हैं। नंबर 1 होता है क्रोमियम, दूसरा होता है कॉपर। तो चलते हैं पहला नंबर देख लेते हैं। यहाँ का क्रोमियम होता है, यहाँ पर नंबर 1 क्रोमियम। तो क्रोमियम का संकेत क्या होता है? Cr। क्या होता है क्रोमियम का? Cr कहा जाता है। इसका होता है एटॉमिक नंबर 24। ये क्रोमियम जो होता है यहाँ पर अपवाद रूप में माने जाते हैं। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। हाँ बच्चों, यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्योंकि 5s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर देखना है कि जो आपका दिख रहा है यहाँ पे 4s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि d ऑर्बिटल में d कक्षक में 4 ही कक्षक है, 4 ही ऑर्बिटल है। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कितने हैं? मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होते हैं यहाँ पर? तो ये मान लीजिए 4s2 है, ये क्या 3d4 है। अब क्या करते हैं? जो d ऑर्बिटल कक्षा है, अब 4s ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो अपना स्तर पूर्ण कर लेता है। उसी प्रकार से 4s2 एक कक्षक एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल दे देता हो तो 4s1 बच जाता है, जिससे परमाणु उदासीन हो जाता है। तो क्या करता है? अब क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? d ऑर्बिटल दे देता है। तो इस तरह से d कक्षक का 5वां इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है और 4s2 का 1 इलेक्ट्रॉन बस शेष बच जाता है। तो कैसे बचता है? यहाँ पर ये 4s1 हो जाता है और यहाँ पर हो जाएगा 3d5 हो जाता है। इस तरह से क्रोमियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 4s1 और 3d5 होता है।
एक बार देख लीजिए, क्रोमियम का होता है 24, एटॉमिक नंबर होता है ये फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अंतिम में आ रहा है यहाँ पर 3d कक्षक, क्योंकि डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है, यहाँ से 4s2 एक इलेक्ट्रॉन 3d को देता है, तो 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो इसका जो वास्तविक सही इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरह से बनता है। वास्तविक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो इस तरह से क्रोमियम का सही वास्तविक सही इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है आपका, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये सही माना जाता है, इसे गलत कहा जाता है। तो इस तरह से क्रोमियम जो होते हैं अपवाद होते हैं, क्योंकि 4s ने एक इलेक्ट्रॉन 3d को देता है, तो बातम कक्षक 3d का डी कक्षक का पूर्ण हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और 4s एक इलेक्ट्रॉन खाली शेष बच जाता है। उसी प्रकार से परमाणु क्या हो जाता है, 4s1 एक इलेक्ट्रॉन देने से परमाणु उदासीन हो जाता है। तो इस तरह से क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5। तो इसको काउंटिंग कर सकते हैं 6 4 10 2 12 18 19 5 24। इस तरह से क्रोमियम का अपवाद सही इलेक्ट्रॉन विन्यास तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 होता है। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, एक नंबर के से नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए। चलो दूसरा आता है आपका कॉपर। कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है, कॉपर लैटिन नाम होता है इसका क्यूप्रम कहा जाता है। कॉपर का लैटिन नाम होता है इसका लैटिन नाम क्यूप्रम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्यूप्रम। तो इसका क्या होता है, सिंबल क्या होता है, संकेत, इसका संकेत होता है Cu। Cu इसका एटॉमिक नंबर होता है 29 होता है। अब क्या करते हैं, इसे हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो कैसे बनता है, फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं 6 4 10 2 12 6 18 19 20 29। यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे 3d में 3d कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो डी कक्षक किससे कहेगा, 4s इलेक्ट्रॉन से कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दे दीजिए जिससे मेरा स्तर पूर्ण हो जाए। तो कह रहा है कोई बात नहीं, हमसे इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो यहाँ पर 4s ने इलेक्ट्रॉन डी कक्षक को देता है, जिसका स्तर पूर्ण हो जाता है। तो 4s में इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। जब किसी को देता है तो ये परमाणु क्या हो जाता है, यहाँ पर उदासीन हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर चलते इसका वास्तविक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही तो कॉपर के वास्तविक सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ पर तो यहाँ बन जाएगा आपका s2 2s2
56 3s2 56 +1 3d10। हाँ देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब क्या करता है 4s2 इलेक्ट्रॉन 3d को दे देता है, तो इस तरह से इसका डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर पूर्ण हो गए हैं 6 4 10 12 6 18 19 और 10 29 होते हैं। इस तरह से इसका जो पार्शियल इलेक्ट्रॉन विन्यास का होता है कॉपर के, ये सही होता है, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसको गलत माने, इसको हम सही माना जाएगा, क्योंकि ये अक्सर 1 या 2 नंबर से पूछे जाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।